नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल और इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। और बिलासपुर में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षक अब उच्च पदों पर पदोन्नत हो रहे हैं और इस पदोन्नति में एक विवाद भी जुड़ रहा है। वो विवाद ये है कि पद न दिखाना, पदों की संख्या कम होना और सबसे अधिक समस्या आर्ट्स वालों को आ रही है। अब उनको लग रहा है कि उनके लिए पदोन्नति है ही नहीं। इस विषय पर हमने विभाग के संयुक्त संचालक श्री प्रसाद से भी चर्चा की है, लेकिन इस पदोन्नति में जो दिक्कतें आ रही है, जो व्यवहारिक समस्याएं आ रही है, उस व्यवहारिक समस्याओं को तह तक समझना जरूरी है। कई शिक्षक बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें आ रही हैं और ये बातें कहीं न कहीं जो पदोन्नत करने में टीम लगी हुई है उनको भी तकलीफ पहुंचा रही है, क्योंकि वो अपना काम उनको बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। पदोन्नति की प्रक्रिया में अभी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों को नज़र आ रही है वो आर्ट्स वालों को। तो आर्ट्स वालों के लिए जो समस्या है, जो दिखाई दे रही है, उसके पीछे ये आर्ट्स उस विषय विशेषज्ञ हैं, क्योंकि एक दौर में इन्होंने ज़बरदस्ती 15 दिन का प्रशिक्षण लेकर वहाँ पर उसी स्कूल में वो रह गए और ये अतिशेष हो गए। मामले को जरा गंभीरता समझते चर्चा करते हैं। यहाँ पर भी बहुत से अभी सहायक शिक्षक है जो पदोन्नति चाह रहे हैं, जिनको कुछ समस्या है, वो भी आए हैं यहाँ पर, चीज़ों को पता करने आए हैं। लेकिन आज यहाँ पर जो असली मुद्दा है वो मुद्दा है कि पदों को लेकर जो बताया जा रहा है, पद दिखाए नहीं जा रहे हैं, पद नहीं है। क्योंकि अभी तक चर्चा में जो समस्याएं सामने आई है वो ये है कि यहाँ पर जो कला वाले हैं उनका पदोन्नति नहीं हुआ, और पदोन्नति नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है अभी आप देखेंगे इसको। लेकिन अभी चलो मुद्दे को समझते हैं कि ये जो अतिशेष का जो मामला है, जिसकी वजह से बहुतों को पद नहीं मिल पा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। रजित बनर्जी जी, एक बात बताइए, अभी जो पद नहीं बता रहे हैं, कला वाले बता रहे हैं, जो बीच में 2016 या 17 में 15 दिन का ट्रेनिंग दे के लोगों को मिडिल स्कूल भेज दिया गया था, जहाँ पर भी भेज दिया गया था, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2016 में जितने अतिशेष हो गए थे मिडिल स्कूल में, उनको क्या वो कला वाले थे, उनको आपका फॉर्म भराकर विकल्प भराकर उनको 15 दिन का प्रशिक्षण देकर गणित में, विज्ञान में, अंग्रेजी में ले लिया गया है। 15 दिन के प्रशिक्षण में सरकार की योजना बहुत अच्छा है कि आप एकल शिक्षकी में शिक्षकों को भेज रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऊपर DPI को बताना चाहता हूं कि ये जो आपने जो पद को भर दिए हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे साइंस के जो गणित विषय वाले, विज्ञान विषय वाले, अंग्रेजी विषय वाले को यहाँ पर पद नहीं मिल रहा है। 25, 30, 40 किलोमीटर जाना भी पड़ रहा है। उसके कारण इनको हटाया जाए, इनको अन्य जगह में दिया जाए। और क्या समाधान होगा? नहीं, समाधान यही है कि चूंकि अभी शिक्षक जो गणित का शिक्षक है, आपको बता दूं, उनको विकल्प भर के जो भरे हैं उनको वो गणित नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आप विज्ञान नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो आप एक तरफ यानी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, आप उसके कारण अब उनको हटाया जाए और हमारे जो शिक्षक जो हैं गणित लेकर जो किए हुए हैं, उन जिनकी नियुक्ति हुई है उनको लिया जाए। मतलब जो हिंदी वाले जो है वो गणित नहीं पढ़ा पा रहे, विज्ञान नहीं पढ़ा पा रहे हैं। नहीं, इसमें 3 विषय था। इसमें आपका विज्ञान था, गणित था और अंग्रेजी था। इन्होंने 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया है और 15 दिन बाद अपने स्कूलों में चूँकि वो अतिशेष हो गए थे तो उनको वहीं पर 15 दिन का प्रशिक्षण दे के वहाँ पर ही ले लिया गया है। तो इसके मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं DPI से कि इनको हटाया जाए और अभी जितने गणित, साइंस और विज्ञान के जो पद नहीं बताया जा रहा है, हम शिक्षकों को लिया जाए। उसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये लोग हटेंगे तो पद बढ़ जाएंगे, पद भी बढ़ जाएगी और शिक्षा में गुणवत्ता भी आ जाएगी। जो गुणवत्ता की बात के कारण आप एकल शिक्षकी का वो किए हैं, कॉन्सेप्ट डाले हैं, उसमें गुणवत्ता भी आ जाएगी। आज बच्चे भी खुद ही वो परेशान हैं इससे। मतलब जिसका बेस आर्ट्स है, जो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं से लेकर कॉलेज तक
आर्ट्स पढ़ा है उसको कहीं न कहीं मिडिल स्कूल की गणित और विज्ञान पढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। दिक्कत हो रही है, हो सकती नहीं, हो रही है। आप किसी स्कूल में जाएंगे, आप मेरे को बताइए, मैं अगर कंटिन्यू भी यानी मैथ्स लेकर पढ़ा हूँ तो मैथ्स पढ़ा पाऊंगा। मेरे को बोलो कि आप आर्ट्स विषय में कोई सब्जेक्ट पढ़ाने, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्या कहते हैं आप, इस पर नाम बताइए। मैं अवधेश विमल। जैसा कि अभी सर ने बताया, देखिए विषय विकल्प के रूप में हमने विशेषज्ञ शिक्षक को नहीं रखा, वहाँ पर हमने एक वो किया, विकल्प के रूप में भरा है वहाँ पर, जुगाड़ बनाया है। हाँ, जुगाड़ बना के, मतलब चूंकि अतिशेष में थे उनको डाल दिया गया। अगर अब विशेषज्ञ शिक्षक आएंगे, मान लीजिए कोई गणित का शिक्षक है, उसको गणित की पदस्थापना वहाँ पर की जाएगी, वो गणित बेहतर ढंग से पढ़ाएगा। अब चूंकि पद ना होने के कारण क्या हुए, उस विकास खंड में मान लीजिए उनको नहीं मिला, तो वो कहाँ गए, दूसरे विकास खंडों में चले गए, दूसरे जिले में चले गए। अब अगर हमारा ये निवेदन है, शासन से निवेदन है कि उनको जो अतिशेष शिक्षक हैं उनको वहाँ पर रिक्त माना जाए या अतिशेष को वहाँ से हटाया जाए, और जो शिक्षक हमारे दूसरे ब्लॉकों में या दूसरे जिले में चले गए हैं विशेषज्ञ, उनको वापस उस ब्लॉक और जिले में पदस्थापना दी जाए। दादा होगा कैसे, ये क्या फंडा होगा, ये जुगाड़ फिर से ठीक कैसे होगा, जो अतिशेष है वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे? नहीं, इसके लिए तो यहाँ पर जेडी कार्यालय से नहीं होगा, संभाग से नहीं होगा, ये डीपीआई से होगा। और हम इसके बाद यानी जाकर डीपीआई में ज्ञापन देकर इसका समाधान के लिए कोशिश करेंगे। हम फिर से उनका काउंसलिंग होना उसका चाहिए, काउंसलिंग फिर से कराएंगे ब्लॉक स्तर पर, जहाँ जैसी उनकी नियुक्ति है। जी, इसको कराएंगे फिर से दोबारा। क्या बोलना चाहते हो भाई, बताओ। मैं विकास कायर, जिला सचिव। मैं इस संबंध में यही बोलना चाहता हूं कि जो अभी प्रक्रिया हमारी चल रही है, प्रमोशन की प्रक्रिया, इसमें किसी प्रकार की बाधा अभी वर्तमान में ना करते हुए, इसके संबंध में हम शासन प्रशासन में हमारे संभाग फेडरेशन की ओर से हमें एक ज्ञापन दिया जाएगा हमारे माध्यम से कि किसी भी प्रकार से जो हमारे साथी इस ब्लॉक से, जिले से या अन्य कोई भी जिले में चले गए हैं, बिल्कुल उनको घर वापसी हम कराएंगे। बिल्कुल अभी साथी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम संगठन स्तर पर इनका प्रयास करेंगे। अभी उनको जहां सुइटेबल जगह मिल रहा है वो बिल्कुल लीजिए। और हमको तो पूरा पद क्लियर हो गया है कि क्यों हमको यहाँ का पदस्थापना नहीं मिल पा रहा है, तो हम इस पर विशेष तौर पर विशेष ध्यान देंगे। लेकिन अभी जो पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है उसको पूर्ण रूप से सभी साथियों से निवेदन है कि इसको पूर्ण रूप से होने दीजिए। मतलब भविष्य में जो अतिशेष शिक्षा के उनके घर वापसी हो सकती है? हो सकती, निश्चित हो सकती है, परंतु अभी जहां भी आपको मिल रहा है आप ले लीजिए। 11 तारीख के बाद, चूँकि देखिए अब मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाह रहा हूं कि हमने 1-1.5 साल हाई कोर्ट में चक्कर काट कर इस आदेश को करवाया, क्योंकि 20 साल से हमारे शिक्षक प्रमोशन नहीं पा रहे थे, जिसके कारण हमने हाई कोर्ट से आदेश हुआ है। और अब जहाँ भी जिनको मिल रहे हैं वो आप ले लें, और बाद में हमारी पूरी कोशिश रहेगी, संगठन की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आप सबको पुनः वापस आप अपने ब्लॉक में लाने की कोशिश करेंगे। कोई कला का है क्या भैया अतिशेष शिक्षक यहाँ पे? नहीं है। अतिशेष होना कैसा लगता है अगर कोई हो तो? अतिशेष होना इतना पीड़ादायक रहता है कि जब आप पहले स्कूल में पदस्थ थे और आपको वहाँ से हटाकर दूसरा ब्लॉक कर दिया जाता है, आप अपने परिवार से बिछड़ जाते हो, और जबकि आप उस विषय के लायक हो और वहाँ से आपको दूसरे जगह स्थानांतरित किया गया, तो उस पीड़ा को वो शिक्षक ही समझ सकता है। जो हम लोगों का संगठन जो बोल रहा है कि जो अतिशेष, जो विकल्प के रूप में जो शिक्षक हैं, उनको वहाँ से हटाकर जो साथी अतिशेष था वहाँ पे डालेंगे तो ज़्यादा सुखद होगा। और कोई अतिशेष होना क्या कैसा लगता है, क्या पीड़ा है आपको? अपने साथी होंगे तो उनका थोड़ा दर्द बताइए। ये हो रहा सर, अतिशेष का पीड़ा ये है, अभी जिनको एक्चुअल पोस्टिंग होनी थी उनको पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है, और हालांकि जरूर जा रहे हैं, लेकिन क्या नौकरी घर पे नहीं होती है। जो ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि प्रक्रिया सही नहीं हो रही, क्योंकि वो जानकारी का उनको अभाव है, इसलिए ऐसा हुआ। आज सारी चीज़ें क्लियर हुई आपके सामने भी कि पद ऐसा मतलब क्यों प्रतिस्थापना नहीं हो पा रही। अतिशेष एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर ये हटता है सारे लोग सुरक्षित अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। अमूमन हमेशा शिक्षक नेताओं को कहा जाता है कि शिक्षक नेता सिर्फ संघ संगठन की बात करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते हैं। आज यहाँ बिलासपुर संयुक्त संचालक कार्यालय से शिक्षक नेता श्री रंजीत बनर्जी ने एक आज बड़ी बात कह दी है, गुणवत्ता की बात कह दी है। और ये गुणवत्ता कहीं ना कहीं चिंतन और सोच और विचार करने को मजबूर करती है कि क्या वाकई में ये स्थिति है कि कोई व्यक्ति अगर स्कूल से
अगर 8 से लेके पढ़ रहा है और जाकर मिडिल स्कूल में गणित की पढ़ाई करा रहा, तो क्या संभव है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए संभव हो, लेकिन अगर आप बहुयात मात्रा में देखें तो ये संभव नहीं दिखाई देता। 15 दिन का प्रशिक्षण ले लेने से कोई गणित का विशेषज्ञ नहीं हो जाता, विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हो जाता। और जिस दौर की पढ़ाई चल रही है अभी, जिस दौर में ये चल रहा है, कोरोना काल का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसके बाद जो बच्चे मिडिल स्कूल से प्राथमिक स्कूल से मिडिल स्कूल आए हैं, उनके लिए कहीं न कहीं ये कठिन हो जाएगा। और आज यहाँ बात निकली है, गुणवत्ता की बात निकली है, खुद शिक्षक नेता ने गुणवत्ता की बात उठाई है, तो देखते हैं ये बात कहाँ तक जाती है। कुछ हद तक आज जो पद को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि पद दबा दिए गए हैं, पद घटा दिए गए हैं, कुछ स्थिति लोगों को इस खबर के बाद समझ में आ जाएगी कि वास्तविक स्थिति क्या है। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।